तो जैन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ बच्चों ने पढ़ के रखा होगा। सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? देखिए, कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे, तो कोऑर्डिनेट में अभी हम लोगों ने इसके पहले भी क्लास 8th में ही पढ़ा था और यहाँ पर भी हमने सीख लिया कोई भी पॉइंट्स को कहाँ पर प्लॉट करना होता है। प्लॉट करने का मीनिंग क्या होता है बताइए भाई? एक्स और वाई पे कौन-सा पॉइंट है? या एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पे? ये प्लॉटिंग हम सीख चुके हैं। प्लॉट करने के बाद में अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स आपको प्लॉट करने के लिए दिए गए हैं, तो सभी पॉइंट्स को अगर हम किसी एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मिलाने से आपको वहां पर क्या मिला? वो एक शेप मिला। कभी ट्रायंगल मिला, कभी रेक्टेंगल मिला, कभी पैरेललोग्राम मिला, कभी रोम्बस मिला। ये सब कर चुके हैं अभी हम, और इन सबका एरिया भी कैलकुलेट कर चुके हैं। आज साइंटिस्ट का मन है कि अगर कोई दो, जैसे कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से आया? एक साइंटिस्ट ये सोच रहा था कि अगर दो पॉइंट्स थे, ध्यान सुनिएगा, ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। अभी यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हुए, वो लास्ट डे कल खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे थे और खूब बढ़िया से पॉइंट्स को प्लॉट किए। क्या था? पॉइंट्स को प्लॉट करने के टाइम में उन्होंने ऐसा दिखाया कि सर अगर ऐसे कोई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, और उन्होंने कोई एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर किया ए, ओके, फिर एक पॉइंट यहाँ कंसीडर किया बी, इन दोनों को मिलाया ऐसे करके, फिर ऐसे मिलाया। ये सारे काम कर रहे थे। ये फिक्स एक डायग्राम दे रहे थे, पैरेललोग्राम बन रहा था या स्क्वायर बन रहा था, मतलब एक फिक्स डायग्राम या फिगर बन रहा था निकालने के। अगर मान लो ऐसा आया कि भाई ये पॉइंट्स फिक्स ना बने, जस्ट जिगजैग हो जाएं, और आपने एक और चीज सीखी थी, जैसे मान लेते हैं ये -3 है पॉइंट ए, और ये हमारे पास में +3 है पॉइंट बी। तो हमने आपसे कहा था डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस आपने क्या बोला? सर जितने यहाँ पर कट हैं उनको काउंट कर लेंगे, या सीधे से काम करेंगे जितना डिजिट दिया गया है डिस्टेंस के लिए उनको ऐड कर लेंगे सिंबल छोड़कर, तो आपके पास वैल्यू 6 आ गई। ये काम किया। अब ये कह रहा है ऐसा नहीं होगा, अगर जिगजैग हो तब क्या काम करेंगे? कैसे? कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, जिग होकर यहाँ पहुंच जाए, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे कहीं पर भी हो सकता है, तो आप इनकी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसमें तो हम लोग पढ़ रहे थे, आज निकाल रहे थे, अब इसमें नहीं पढ़ पा रहे। साइंटिस्ट के मन में आया, अगर कोई भी दो पॉइंट्स हो, एनी टू पॉइंट्स, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा बताओ, अगर कभी भी एक्स और वाई एक्सेस पर कोई पॉइंट बनाया जाता है, कोई पॉइंट प्लॉट किया जाता है, वो ऑलवेज किसमें होता है? एक्स या वाई में होता है। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो क्या रहता है? एक्स 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 और वाई इज द माइनस एक्स एंड वाई, दिस माइनस एक्स माइनस वाई, और देयर इज एक्स माइनस वाई। ये रहता है, रहता तो एक्स और वाई में है। तो अब एक साइंटिस्ट का मन आया कि भाई यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकालें? हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट? तो कहता है काम करिए, डिस्टेंस निकालना है? कहता है, हाँ। तो डिस्टेंस इक्वल एक फॉर्मूला दिया गया, बड़ा बेहतरीन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको एक फॉर्मूला गिवन दिया गया, और इसमें एक बच्चे के मन में आया होगा, सर मेरे स्कूल में कुछ और सिखाया गया, मेरे स्कूल में ऐसे बताया गया। आराम से लिखिएगा, डोंट वरी, क्लास को समझने के लिए यूज करिए। आपको जो भी पैसा दिया जा रहा है या पेरेंट्स दे रहे हैं, तो पढ़िए। स्कूल और अदर क्लासेस नहीं कि हम लिखवा रहे हैं, आप छाप के जा रहे हो और कॉपी में छाप कर रख दिया, आपको आ कुछ नहीं रहा है। कॉपी से बेहतर है कि दिमाग में छापने का प्रयास करो। 90% बच्चे, हमें लग रहा है कि कोई बच्चा नहीं लिख रहा है, तो आप भी समझने का ट्राई करो, लिखने के समय लिखने के लिए देंगे। हम्म, तो एक बच्चे ने कहा, सर आपने बताया क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन जरूर पूछा करो, और हमारी बुक में या हमारे टीचर ने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ाया है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बताओ सर जी, इनमें दोनों में से सही कौन सा है? विच इज करेक्ट? बताओ कौन सा करेक्ट है? हाँ, पक्का? अगर यहाँ x1 y1 हो गया, ऐसा उल्टा हो गया है ना,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बताओ? जैसे अगर कंसीडर करते हैं, खेल खेलते हैं, तुम लोग क्या पढ़ना शुरू कर देते हो, मास्टर ने बताया फ़ॉर्मूला लगाया शुरू करो शुरू खत्म। तो सीखा भी करो। अगर x1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू 3 तो हम आपसे कहते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1 आपने बोला 5 माइनस 3 इक्वल 2 और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 तो 3 माइनस 5 इक्वल माइनस 2 ये कैसे इक्वल है? इक्वल तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कैसे लाई कर रहा है कि ये सेम है? बताओ? कोई बता सकता है कि ये यहाँ पर ज़रूर अलग है, लेकिन इस जगह पर बिल्कुल सही है। कोई बच्चा बता सकता है? एनीवन? सर, ये बात तो सही है, लेकिन आप इसका स्क्वायर भी करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का रूल लिखा है। यस और नो? तो स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर क्या बनता है? 4 और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 विल बी +4 तो +4 तो स्क्वायर के बाद में वैल्यू कैसे आ जा रही है? सेम आ रही है ना? तो इसका मीनिंग ये हो गया, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, दोनों फॉर्मूले आपके लिए सही होंगे। आप समझ गए? पक्का? तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और बीच में प्लस रहे। ओके? अब इसका यूनिट की बात आई। सर यूनिट क्या लिखेंगे? तो मेरे भाई जो यूनिट लिखा जाता है हमारे पास में, वो यूनिट जो रहेगा हमारे पास, वो नॉर्मल रहेगा इसका। डिस्टेंस की यूनिट जो रहती है, वो नॉर्मल रहती है। तो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं गिवन होगा या मीटर नहीं गिवन होगा। गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आप कुछ मत करिए, केवल यूनिट लिख दीजिएगा। जो आंसर आएगा यूनिट लिख दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हमने आपसे बोला, कोई एक पॉइंट ये है और अगला पॉइंट हमारे पास में ये है 5,8 5 की प्लेस पे लिख देते हैं। आपसे कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। आप क्या करेंगे? डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, ये मुझे डिस्टेंस चाहिए। यस और नो? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम करना है आपको, ये काम करना है क्या? ये x1 ये y1 x2 y2 समझ गए? ये x1 x2 y1 y2 यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, मुझे गिवन है x1 इक्वल 5 x2 इक्वल 3 y1 इक्वल 2 y2 इक्वल 8 और वी नो दैट मुझे पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? बताओ भाई सभी लोग बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला। वेरी गुड वेरी तेज चिल्ला के बोला करो, यहाँ तक आवाज है, माइक पे तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। हाँ ठीक है, माइक एकदम रो दे। क्या? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? x1 बोले तो 5 माइनस x2 बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस और y1 बोले तो 2 माइनस 8 का स्क्वायर। अब आगे और पहुंचते, देयर इज द 2 स्क्वायर और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। अब उनको लगता है यार क्या करें, प्लस का लिखें माइनस का लिखें, तो सिंबल जिसका बड़ा है उसका लिख देंगे, माइनस हमेशा बड़े से छोटे करेंगे। माइनस करो 8 सिंबल ये, क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब आगे स्क्वायर करने पर क्या बन जाएगा? 4 स्क्वायर करने पर 36 कुल कितना हो जाएगा? 40। अब 40 को ब्रेक करिए, 40 को ब्रेक करने पहुंचे 2 से करते हैं 20 2 से करते हैं 10 2 से 5 5 से 1 तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? जो पेयर होता है वो बाहर, जो पेयर बनता है उसको बाहर कर देंगे, तो इसमें से 2 बाहर हो जाएगा 2 और जो पेयर नहीं तो वो रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10 यूनिट आपका आंसर आ। क्या बात समझ में आई? कर ले जाओगे? कर ले जाओगे? आज फॉर्मूला बताओ डिस्टेंस देख के बताया करो, देख कर। अगर लिखा हो तो हमारे सामने बिल्कुल आराम से नकल कर सकते हो, क्योंकि मैंने छोड़ा इसीलिए कि आप नकल करके ही बताएं। हाँ बताओ। चलिए ठीक, वेरी गुड। आप सभी बच्चों ने बढ़िया बता दिया। अब शुरू करें आगे? तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको नहीं करना है, घर में आपको करना है। फुल पैसा वसूल क्लास रखा करो, आप खुद मास्टर से मेहनत कराया करो, ठीक है? घर में आप खुद से मेहनत किया करो, ताकि पूरा पैसा वसूल हो। चलिए,
अभी इसको पढ़ाया नहीं तो हम पढ़ा दे रहे हैं, रिवीजन किसी और बुक से करा देंगे। चलिए वापस आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ इतना इतना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। हम चाहते हैं सगुन मिटिया बता पाएंगे? तो सगुन मुझे एडवाइस करें, मुझे पढ़ाएं, क्या करना है मुझे? सबसे पहले सर प्लॉट करिए कि लेट करिए गिवन क्या है आपको। तो गिवन में क्या लिखेंगे? x1 इक्वल -5, x2 इक्वल -1, y1 इक्वल 7, y2 इक्वल 3। लिख दिया। फिर इसके बाद में क्या काम करना है मुझे? वी नो दैट क्या डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आगे पहुंचेंगे, प्लेस द वैल्यू, वैल्यू प्लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा? -5। देखिए ये पहले माइनस लगा लिया करो, लगा लिया। अब यहाँ आएगा -1, ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 का स्क्वायर और प्लस y1। ओ गजब, वेरी गुड। हाँ चलिए वापस आते हैं। क्या था हमारे पास में? क्या था? x -5 और माइनस माइनस का प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 इज 7 -3 का होल स्क्वायर। तो आगे कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये यहाँ से प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 4 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। अगर कभी भी ये हो जाएगा 36, 36 प्लस 36, जैसे आपके पास ये आ जाता है 36, 36, कभी स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर सेम सेम आ जाए, प्लस में हो जाए, क्या आप लोग क्या करते हो? अच्छा 36 किसने बताया था? 16 होगा, सॉरी हो गया। हाँ, तो नंबर्स आ जाए, आप करते क्या है? आप ऐसे करते हैं, किसको ऐड कर लेते हैं? 32 ऐड करिए ना आपने, इजी लग रहा है। फिर आपके पास ये एक ऐसा नंबर बना, आप फैक्टराइजेशन करने में परेशान हो जाते हैं। इसको फैक्टराइज करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर निकालते हैं, फिर क्या करते हैं? ऐसा कुछ कर रहे होते हैं क्या कि 32 को ब्रेक कर रहे होते हैं, फिर ब्रेक करते हुए आगे पहुंचते हैं। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1 पेयर बनाते हैं आप। बनेगा यहाँ से एक पेयर, दो पेयर, तो 2 इंटू 2 क्या? 4। तो 4 रूट कितना बचा हमारे पास में? 2। ये आप आंसर ऐसा निकालते हैं तो काम करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये सब ट्रेडिशनल तरीका है। तो जो स्मार्ट तरीका क्या है? अगर कभी नंबर सेम आ जाए, नंबर सेम आ जाए, तो ये 16 कितने टाइम्स आपको दिखाई पड़ रहा है? 2 टाइम्स। तो जितने टाइम्स दिखाई पड़ रहा है उतने टाइम्स नोट करना है। जैसे अंडर रूट के अंदर नोट करना है 2 इंटू 16 ऐसे करके, हो गया। और क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर ही था किसी का, देखो चेक करो किसका था? 4 का। तो मुझे माइंड नहीं लगाना पड़ेगा और इसका परफेक्ट स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 हमेशा छूट जाएगा अंदर। यूनिट आपका आंसर आ गया। देखो बताओ, हमारा टाइम और समय और दिमाग दोनों बच गया अगर हम ऐसा काम करें। आया? चलिए, हम चाहते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चंस का डिस्टेंस एक्स और वाई कैलकुलेट कर पाएंगे। पहले आप देखें क्या कर पाएंगे, मत कर, पेन पहले उठा लेते हो। डिफेंस, तुम्हारा क्या विचार, क्या है, कहाँ जाने विचार में? डिफेंस का नियम होता है, अगर आप डिफेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे एक आधे लड़के एथलीट है, कौन है ओलंपियाड में, किसमें कहाँ कौन भाग लेता है? अरे यार वो फिजिकल वर्क की वजह से आप, और आप, चलिए आप किस में पार्टिसिपेट करते हो? अच्छा बास्केट में हो ना, बास्केटबॉल आपका। बस और कोई है स्कूल के लेवल पे खेलता हो? ये तो सब स्टेट लेवल वाले हैं। आप नेशनल पे पहुंच गए हो, स्टेट पे हो? आप कहाँ पे? नेशनल। लो खतरनाक आदमी, अभी अमेरिका अमेरिका जाने वाली है, सोच रही नेशनल से काम नहीं चल रहा है। चलिए वापस आते हैं। तो स्कूल लेवल पे भी अगर कोई गेम में पार्टिसिपेट करता हो, कहते हैं कि इतना तो नहीं। हाँ तुम करते हो? ऐसे से क्या होता है? व्हाट इज दिस? ऐसे व्हाट दिस? सर आई नो, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। ये अच्छे कह रहे वॉलीबॉल सर खेलते, तो मैं ऐसे बता दे रही हूँ। बताया करो, अच्छे बच्चों की तरह सिखाया करो। वापस आते हैं। तो वॉलीबॉल, ये जो बंदे होते हैं, डिफेंस करने पे जानते हो क्या होता है? ये सबको पता होगा। डिफेंस में सबसे पहले ये नहीं होता कि मैं बचा लूँ जाऊँगा। डिफेंस में ये देखना होता सामने क्या है, सामने से क्या हो रहा है, उसके बाद में हम उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे। यही तो होता है मुझे, मेरे हिसाब से, कि सामने वाला बंदा कैसे आ रहा है, या सामने से बॉल या जो भी चीज़ है वो कैसे आ रही है।
या पहले हवा में ये रहा? ऐसा नहीं होता है ना? क्यों बताओ बिटिया? मेरा हाथ दर्द हो रहा है। चलिए वापस आते हैं। तो हमने आपको बताया, यहाँ पर क्या नाम है आपका परी, कैसे नहीं सवाल लगाना शुरू कर दिया। सवाल को पहले रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करना है। यार ये तो गड़बड़ हो गया। मुझे तो आपने y की वैल्यू फाइंड करना नहीं सिखाया ना। कोई बात नहीं। अब आपने कहा है तो हम एक बार और आगे ट्राई करते हैं, क्या लिखा है? विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, मतलब एक ये पॉइंट्स है एंड एक ये पॉइंट्स है। तो जब भी कभी ऐसा आ जाए क्वेश्चंस, तो दो पॉइंट्स है, क्या नाम अविरल भाई? तो दो पॉइंट्स का नाम लिखते हैं। ये देखो हमने नाम लिख दिया। एक पी पॉइंट है, एक और हमारे पास पॉइंट है, दैट इज नोन एज क्यू। क्या क्यू की वैल्यू क्या है? 10 माइनस वाई, ये। और यहाँ लिखा है इस 10 यूनिट डिस्टेंस बिटवीन, कैसी, इसका मीनिंग क्या है? पी और क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 10 यूनिट होगा। नव्या बेटा बताओ, क्या ऐसा ही होगा? यही तो क्वेश्चन बोल रहा है मुझसे। अब मुझसे कह रहा है क्वेश्चन, क्या नाम है, बोल लिया करो थोड़ा सा। अब वापस, क्या नाम है, शगुन, सारी सबकी आ रही है उसको, थक जाते हैं बच्चे। आइए वापस आना है, पी और क्यू, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस में मुझसे कह रहा है कि y की वैल्यू कैलकुलेट करिए। क्या करना है? y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सर क्या मुझे सर ने अलग तरीका बताया अभी तक? नहीं बताया। तो जो तरीका आपके पास है उसी का एक बार यूज करते हैं। आइए यूज करते हैं। कैसे? डिस्टेंस इक्वल होता है अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब x1 इज अयाज, डिस्टेंस यहाँ पर कितना 10 है, और ये किसको डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस को। अंशिता, ये डिस्टेंस की प्लेस पे क्या हम 10 डिनोट कर सकते हैं? आगे पहुंचते, बहुत इजी होता है मैथ, बहुत ज्यादा इजी। x1 क्या है? x1 इज 2, और x2 क्या है हमारे पास में? x2 इज 10 का होल स्क्वायर। y1 क्या है हमारे पास में? y1 क्या है? -3, सॉरी -3, माइनस y2 क्या है? y का होल स्क्वायर। लिख दिया ना हमने? मुझे नहीं आता, मैं नोट करूंगा बस, देखता हूँ बाद में क्या होगा। वापस और आगे पहुंचते, यार ये लगा है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को शायद मुझे सिखाया गया, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी है उस पे स्क्वायर रूट लगाओ, आगे कोई दूसरी वैल्यू लिखी है तो इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या बनता है? स्क्वायर रूट को स्क्वायर बनता है। कैसे? देखो ये जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। ऐसे अगर आपको नहीं क्लियर सर ये हुआ कैसे, हुआ ऐसे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करी हमने, बोथ साइड क्या करी? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग से रूट क्या हो गया? कैंसिल। एक्स की वैल्यू क्या बन गई? वाई स्क्वायर। यस और नो? बताओ मेरे भाई, तो आ गया ना? इसका मीनिंग जब कभी रूट होगा, रूट नेक्स्ट टाइम उससे क्या नाम है, अपोजिट साइड सन करेंगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। हम चाहते हैं अंशिता बता दो बेटा, अगर यहाँ 7 रूट लिखा है, यहाँ पर लिखा है तुम्हारे पास में एक्स लिखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओनली 7? देवांगनी सर, रूट इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यही तो आएगा ना भाई, यही आएगा। तो ऐसे ही रूट जो भी कभी आएगा तो ऐसा हो जाता है। इसका मीनिंग यार ये रूट लगा था, पूरा इतना बड़ा सा रूट लगा है, अगर इस रूट को हम इधर भेजना चाहे इधर, तो क्या बन जाएगा? 10 का स्क्वायर है, सुन लो, बन जाएगा। और इधर ये आपस में रिड्यूस हो जाएगा, सर लग रहा है खादो बच्चे, इधर ये रिड्यूस हो जाए, कितना हो जाएगा? माइनस का 8 का स्क्वायर, ये सुन लो। और यहां से तो माइनस, अच्छा जब कभी भी आपको दोनों में माइनस दिखाई पड़े, दोनों में माइनस हो जाए, अगर सिंगल वन में हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बोथ नंबर्स आर इन माइनस तो आपको माइनस खा जाना है। भूख लगी थी हमको, दोनों कर देना प्लस, ऐसे। ओके, कोई बात नहीं, उसको नींद लग रही है, हम लोग भूख लगी थी माइनस खा लिया, जब दोनों माइनस होंगे तब। ओके, वापस आगे आते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा? 100। स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा? 64। और जब आगे पहुंचेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बता बेटा क्या नाम है शगुन, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, सबको पता है भाई। तो यहाँ पर a की प्लेस पे कौन काम कर रहा है? 3, 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू
वाई। तो ये जो प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 100 माइनस 64 और 3 स्क्वायर बोले तो 9 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा 6y। यहाँ से रिड्यूस करेंगे 36 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9 और हो जाएगा 36 माइनस 9 वाई स्क्वायर 6y और रिड्यूस करें कितना बचेगा 27 वाई स्क्वायर प्लस 6y। वो यार मुझे लग रहा है कि ये क्या बन जा रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा है, याद आ रहा है किसी को? अगर हम इस 27 को उधर ले जाए तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 6y माइनस 27 और इधर से चला गया है ये, तो यहाँ क्या बचेगा 0 इक्वल 0। ये कुछ देख रहा है? फैक्टराइजेशन में पढ़ा है हम लोगों ने, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर आते हैं सभी को? हम चाहते हैं कि ऐसी उड़ा दें। अभी खूब फैक्टर पढ़ रही है स्कूल में, जैसे नव्या, देवांगनी, झूठ क्यों बोल रहे हो? चलिए बताइए कैसे, इसका फैक्टर कैसे करेंगे? देवांगनी, वेरी गुड, बहुत तेज लड़की है ये, बढ़िया, बहुत अच्छे। अविरल ने सही बताया। करना क्या है मुझे, जब कभी फैक्टराइजेशन हम सिखाएंगे, गलत से सिखाएंगे आप लोगों को, बिल्कुल परेशान ना हो। आपने यहाँ फैक्टराइजेशन टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं किया है, इसको खत्म करते ही फैक्टराइजेशन इसको स्टार्ट करना है। कौन टॉपिक स्टार्ट करना है? नहीं, वो तो फिजिक्स स्टार्ट करना है, ठीक है। वापस आते हैं, यहाँ पर अगर पहुंचे हम लोग तो दिख रहा है, तो नंबर्स को जब कभी ऐसे आते हैं तो लास्ट में लिखा होता है ये नंबर, इसको मुझे ब्रेक करना होता है और ऐसे ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करें तो यही वाला नंबर आ जाए, ठीक है। ऐसे दो नंबर में अगर उनका मल्टीप्लाई किया जाए सेम नंबर आ जाए, और अगर उनको प्लस या माइनस किया जाए तो मिडिल पार्ट आ जाए, प्लस या माइनस किया जाए तो मिडिल पार्ट। सर प्लस कब करना है, माइनस कब करना है? यहाँ का सिंबल बताएगा, क्या लिखा है माइनस, पर चिल्लाएगा मुझे माइनस करो, नंबर्स को माइनस करना है। सर नंबर्स कहाँ से आएंगे, नंबर्स कहाँ से आएंगे? तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज कर लीजिए, 27 को ऐसे करके फैक्टराइज कर लीजिए। तो 3 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1, ओके। अब यहाँ पर कोई दो नंबर का पेयर बनाना था आपको, तो इनको एक साथ करो। देखो एक नंबर ये बन जाएगा, इनको मिलाकर 9 बना, और एक नंबर बचा 3। अब चेक करते हैं 9 में से अगर 3 माइनस करो क्या 6 आएगा? आ जाएगा। इट मीन ये हमारे जो नंबर्स हैं करेक्ट है। हम यहाँ लिखेंगे मिडिल पार्ट ही स्प्लिट होता है, वाई स्क्वायर प्लस 9y में से आपने 3y माइनस किया माइनस 27 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यहां से क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन हो रहा है। सर कॉमन कौन सी चीज होती है, कितने बच्चों को कॉमन पता है? वेरी गुड, 1 2 3, बढ़िया, काफी बच्चों को पता है। कॉमन बोले तो जैसे अगर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे, बहुत से सभी बच्चे तो बैठे हैं, उनमें एक चीज कॉमन जानते हो क्या? सभी की सभी क्लास 9 तक है, कॉमन है? नहीं कॉमन है, सभी के सभी इंसान है। अविरल कह रहा सभी इंसान है। अच्छा अविरल इसके अलावा कोई चीज कॉमन है? बहुत बढ़िया, सब स्टूडेंट्स हैं। और कोई बच्चा बताएगा इसके अलावा कोई कॉमन चीज? सब सेम बैच के, क्या बताइए? आपने क्या बोला, क्या बोला था? हाँ क्या बोला? कह रही है सभी सभी एक बेंचेस पे बैठे हुए सेम बेंचेस पे। चलिए हाँ, ऐसे बहुत सारे कॉमन। ये कितना अच्छा कह रहा है, कह रहा है एक चीज और कॉमन है कि यहाँ पर सभी लोग हिंदुस्तानी हैं। चलिए वापस तो कॉमन जो सब में दिखाई पड़ता है, विधायक का अलग ही सीन रहता है। विधायक आदमी, आइए वापस आते हैं, ये विधायक है, हाँ? चलिए, तो मुझे देखना है इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है। y दो बार है, y वन टाइम है, तो y कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ y दो बार था, एक बार चला गया, y बचेगा, y और चला गया, 9 बचा, माइनस का यहाँ से क्या है 3। कैसे? अब आपको यहाँ पर कॉमन निकालने के लिए एक बात सुननी होती है। आगे का ये जो ब्रैकेट आया इसको चेक करो, क्या बचा यहाँ पर y, तो यहाँ जो दूसरा ब्रैकेट आएगा वो y ही बचना चाहिए। तो इस नंबर में से क्या हटा दें कि y बचे, -3 हटा दिया तो y, यहाँ से पूरा नोट कर दिया करो, हमेशा यही आता है। और ये अलग कॉमन कर लेंगे, y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल 0। अब आप जो माइनस वाला होता है उसके इक्वल 0 लगाएंगे और आंसर ले आएंगे, तो इसके इक्वल y माइनस 3 इक्वल 0।
y की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई और इसके इक्वल में रखेंगे y प्लस 9 इक्वल 0 तो y की वैल्यू माइनस का 9 तो y की हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ चुकी है तो वैल्यू आ गई माइनस का 3 हो सकता है या तो 9 और करके आप लिख देंगे आंसर क्या बात समझ आई कर ले जाओगे तो ऐसा नहीं कि सवाल सर ने आपने पढ़ाया नहीं था वही सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे ही होंगे चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे भाई देखते हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस एट करेक्ट विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ इतना यूनिट फ्रॉम द पॉइंट इतना एक्स एक्सिस का पॉइंट बताना है देखो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उसने बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस क्या बोला है अब जरा यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं क्या उन सभी बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या बनेगा कितने बच्चे बता सकते हैं अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो पॉइंट बनेगा क्या भाई एक्स पर है जरा थिंक करो हमने पढ़ाया था एक्स पे होने का मीनिंग केवल एक्स पे होगा वाई पे नहीं होगा तो एक्स का पॉइंट क्या बन सकता है भाई पहले एक्स लिखते हैं वाई है नहीं तो एक्स का क्या हो जाएगा क्या बात समझ आई नहीं आई ऐसा अगर वाई एक्सिस का पूछे तो 0, क्योंकि y पे अगर हम जाएंगे तो लिखना तो पहले x ही है x यहाँ पर नहीं है तो 0, y याद रखेंगे तो इसका मीनिंग इनडायरेक्टली वो हमसे पूछ रहा है तो पॉइंट्स आप बताइए मुझे वो पॉइंट्स है क्या x, 0 और अगला पॉइंट क्या तुम्हारे पास में 7, -4 और इनकी डिस्टेंस कितनी है कर पाएंगे किस फॉर्मूले यूज करेंगे डिस्टेंस यूज करके दिखाइए चलिए 45 वैल्यू ऑफ x और बढ़िया आइए हमारा काम क्या था हमारे पास दो पॉइंट्स हैं अभी आपको सिखाया गया देयर इज द 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है जरा बताओ मेरे भाई x, 0 एक अगला पॉइंट हमारे पास क्या है 7, -4 कम से कम इतना तो लिख ही दिया करो फिर इस ग्राफ जरूर बनाया करो आगे 2√5 यूनिट ये गिवन है चलिए मुझे क्या पता है यहाँ क्या क्या गिवन है गिवन में क्या लिखेंगे x1 इक्वल x, x2 इक्वल 7, y1 इक्वल 0, y2 इक्वल -4 डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर डिस्टेंस कितना गिवन हमको 2√5 इक्वल स्क्वायर रूट x1 की वैल्यू कितनी x, x2 की वैल्यू कितनी 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी 0 माइनस y2 की वैल्यू कितनी माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर कोई दिक्कत किसी को अब आ जाओ अगर ये स्क्वायर रूट को इधर भेजा जाए तो स्क्वायर रूट किस में कन्वर्ट होगा स्क्वायर में वेरी गुड बन जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर बन जाएगा सुनो और यहां से क्या बचेगा x -7 का होल स्क्वायर x-7 का होल स्क्वायर और इसके बाद में प्लस देखो यहां पर क्या लिखा है 4 का स्क्वायर बनेगा 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर कितना होता है 16 तो प्लस 16 चलिए मेरे भाई अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे तो 2√5 याद आया 2 टू जा 4 4 और √5 क्या बनता है 5 कितना बन जाएगा 20 मैंने सिखाया था आपको कैसे सिखाया था आप इसका स्क्वायर कर लीजिए 4 बनेगा और रूट जो लिखा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 5 जा 20 बना 20 इक्वल x-7 का होल स्क्वायर प्लस 16 ये प्लस में इधर आया किसमें हो जाएगा माइनस में तो जाएगा 20 -16 इक्वल x-7 का होल स्क्वायर ये क्या बन जाएगा 4 तो बन जाएगा तुम्हारे पास में 4 इक्वल x-7 का होल स्क्वायर एक बात और बताएं पता की बात ये ऐसा हमेशा बनेगा यहाँ का नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ सकता हो फिर किसका स्क्वायर बताओ जरा 2 का तो यहाँ लिख दिया करो 2 का स्क्वायर x-7 का स्क्वायर लिख दिया स्क्वायर स्क्वायर कैंसल अब यहाँ लिखेंगे +-2 इक्वल x-7 +-2 लिखना है +-2 लिखना है बस ठीक है और यहां से एक बार क्या करेंगे प्लस का सिंबल लेंगे तो प्लस का 2 इक्वल क्या x-7 इसको उधर भेजेंगे तो 2 + 7 इक्वल x 9 इक्वल x
x की वैल्यू क्या हो सकती है 9। एक बार माइनस का 2 लेंगे, -2 इक्वल x माइनस 7, तो -2 प्लस 7 इक्वल x, कितना बचेगा प्लस का 5 इक्वल x, x की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, क्या बात समझ में आया नहीं आई? तो x की वैल्यू में भी क्या हो सकती है 9 और 5 हो सकती, कर ले जाओगे, क्या आया नहीं आया? एक और सवाल लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन, कितने बच्चे कर सकते हैं जरा बताएं, केवल ये बता दें कितने बच्चे इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के पॉइंट इतना इक्विडिस्टेंस, नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर रहा है, ये वर्ड लिखा है, क्या लिखा है इक्विडिस्टेंस, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इक्विडिस्टेंस जहां कहीं लिखा है उसका मीनिंग होता है इक्वल डिस्टेंस पे होना। जैसे अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो ये बच्चा जो आगे बैठा है, इधर जो बच्चा बैठा है, ये दोनों मुझसे कैसे होंगे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो इक्वल डिस्टेंस होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन होता है, आइए समझाते हैं। देखो जैसे हमारे पास एक पॉइंट ए ये है, एक दूसरा पॉइंट क्या है बी है ये, और एक पॉइंट सी यहाँ पर हो, तो यहाँ से डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस, अगर दोनों की डिस्टेंस जैसे d1 कंसीडर करें, यहाँ से d2, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो तो इसको बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस। अगर दोनों डिस्टेंस कैसी हो इक्वल हो तो इसको क्या बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस बोलते हैं। बात समझ गए? तो यहाँ पर डिस्टेंस कैसी है इक्वल है, तो हम एक काम करेंगे, जैसे यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं डिस्टेंस इक्वल है, जरा लगाओ कहाँ कहाँ से, जरा इसका इसका इतना, मतलब हमारे पास में find the value of k, the point p is equidistant from the इतना इतना इतना, मतलब a पॉइंट हमारे पास क्या है 5, k, और b पॉइंट हमारे पास क्या है b पॉइंट हमारे पास है k, 7, इन दोनों से एक पॉइंट p पॉइंट यहाँ पर है, उसका पॉइंट कितना है 2, 4 है, ये कहां पर इक्विडिस्टेंस पे, कहां पर है इक्विडिस्टेंस पे, ये कितना हमारे पास d1, ये कितना हमारे पास में d2, आप समझ गए? अच्छा ये दोनों का d1 d2 कैसा होगा इक्वल, तभी तो इक्विडिस्टेंस होगा, होगा। तो इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालें हम, जैसे d1 निकाले अगर हम, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2, अगर x1 कितना है 5 माइनस x2 क्या हो जाएगा 2, का होल स्क्वायर कर सकते हैं कर सकते हैं भाई, ये समझे? अरे भाई दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो यहाँ पर x1 ये x2 ये y1 ये y2 ये, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आया? आया पक्का आप लोग? हाँ प्लस, फिर इसके बाद में क्या करेंगे y1 कितना k माइनस y2 कितना 4 और स्क्वायर कर सकते हैं। अभी यहाँ की डिस्टेंस निकाल लिया, अब अगर मुझे यहाँ की डिस्टेंस निकालना है इस जगह की, तो क्या करेंगे इक्वल d2 इक्वल x1 k माइनस x2 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 7 माइनस y2 4 का होल स्क्वायर, ऐसा नो होगा। और ये हमारे पास d1 आया, तो ये हमारे पास क्या आया, जब पॉइंट्स कैसे हैं इक्विडिस्टेंस है, समझ रहे हो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, अब जब ये डिस्टेंस निकाले उसको भूल जाओ, डिस्टेंस था कुछ, जब इसको निकाले तो इसको भूल गए, तो दोनों डिस्टेंस बराबर था, मतलब d1 इक्वल क्या d2, तो इसका मीनिंग जो d1 की वैल्यू होगी इसको माइनस करो कितना बनेगा 3 का स्क्वायर और प्लस ये क्या k माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पहुंचेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर, रेड्यूस करो कितना बनेगा 3 का स्क्वायर, इक्वल आएगा, दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। अब देखो इक्वल होने के साथ में इसका स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा कैंसिल, अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास में, तो 3 का स्क्वायर बचा 9 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा k माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा k माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 9, देखो प्लस का 9 प्लस का 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, k माइनस 4 का होल स्क्वायर k माइनस 2 का होल स्क्वायर, दोनों पे क्या लगा है होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा दें, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के माइनस 4 इक्वल प्लस माइनस के, क्या लिखा के माइनस 2, के प्लस माइनस के माइनस 2, दोनों तरफ से स्क्वायर गैप कर दो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो जानते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2
ए बी, यस और नो? देयर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 बी, यस और नो? यहां से के स्क्वायर से के स्क्वायर क्या हो जाएगा? टू, ये क्या लग जाएगा बताओ? 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कितना हो जाएगा? 8k, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 4k। नंबर्स को नंबर साइड और वेरिएबल को वेरिएबल साइड। ये क्या हो जाएगा? 8 के इधर जाएगा कूद कर, नंबर इधर आएगा, तो 16 माइनस 4 इक्वल 4k प्लस 8k, माइनस कितना हो जाएगा? 12 इक्वल कितना हो जाएगा? 12k। कट कर दो, वैल्यू क्या आ गई? 1। k की वैल्यू क्या हो गई? क्या क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक, आज इतना ही, जय हिंद, कल मिलते हैं, सुबह।